नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, मन की बात पढ़ने की कला। क्या आप कभी सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम सभी ने कभी न कभी ये अनुभव किया होगा कि हम किसी के हाव भाव, चेहरे के भाव या बात करने के तरीके से उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या हम दूसरों के मन की बात पढ़ सकते हैं? आज हम इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन की बात पढ़ने का क्या मतलब है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे हम इसे अपनी दैनिक ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मन की बात पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंसानी मनोविज्ञान को समझना होगा। इंसानी मनोविज्ञान एक बेहद जटिल और गहरा विषय है, लेकिन हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विचार कैसे बनते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इस सब का जवाब मनोविज्ञान में छिपा है। इंसान के दिमाग में हर पल हजारों विचार आते जाते रहते हैं। इन विचारों का हमारी भावनाओं, अनुभव और परिस्थितियों पर गहरा असर होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम केवल उनके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और उनकी बोली के तरीके को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सब हमारे दिमाग को संकेत देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। अब हम बात करेंगे उन गैर मौखिक संकेतों की जो हमें दूसरों के मन की बात पढ़ने में मदद करते हैं। गैर मौखिक संकेतों का मतलब है बिना शब्दों के अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करना। शारीरिक भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब कोई व्यक्ति किसी खास तरीके से बैठता है, चलता है या खड़ा होता है तो इससे हमें उनके मन की स्थिति का पता चलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों को छाती पर मोड़कर बैठा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह व्यक्ति रक्षात्मक मुद्रा में है। व्यक्ति के भाव हमारे मन की स्थिति का सबसे सटीक संकेत है। खुशी, दुख, गुस्सा, हैरानी, ये सब हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। जब हम किसी के चेहरे के भावों को ध्यान से देखते हैं तो हमें उनके मन की स्थिति का अंदाज़ा हो सकता है। आँखें हमारे मन की खिड़की होती हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी आँखों की हरकतें भी बहुत कुछ बयां करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आँखों से संपर्क नहीं बना पा रहा है तो हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा हो या कुछ छुपा रहा हो। हमारे हाथों और शरीर के हाव भाव भी बहुत कुछ कहते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में उत्साहित होते हैं तो हमारे हाव भाव बड़े होते हैं। इसके विपरीत, जब हम चिंतित या डरे हुए होते हैं तो हमारे हाव भाव छोटे और सीमित होते हैं। अब हम बात करेंगे मौखिक संकेतों की, जो हमें किसी के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। मौखिक संकेतों का मतलब है किसी के बोले गए शब्द और उनके कहने का तरीका। किसी की आवाज़ का टोन भी बहुत कुछ कहता है। एक ही बात को अलग अलग टोन में कहने से उसका मतलब बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति धीमी और गंभीर आवाज़ में बात कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह गंभीर या चिंतित है। किसी के द्वारा चुने गए शब्द भी उनके मन की स्थिति को प्रकट करते हैं। अगर कोई बार बार नकारात्मक शब्दों का उपयोग कर रहा है तो हो सकता है कि वह नकारात्मक मानसिकता में हो। ऐसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोलना, रुक रुक कर बोलना या बहुत अधिक विवरण में जाना, ये सब भी हमें उनके मन की स्थिति का पता दे सकते हैं।
अब हम उन तकनीकों की बात करेंगे जिनकी मदद से हम दूसरों के मन की बात पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने अवलोकन कौशल को मजबूत करना होगा। हमें ध्यान से लोगों को देखना होगा, उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। सक्रिय सुनना एक और महत्वपूर्ण तकनीक है। हमें न केवल लोगों की बात सुननी चाहिए बल्कि उनके कहने के तरीके, उनकी आवाज़ के टोन और उनके चुने गए शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। सहानुभूति और अंतर्ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना। अंतर्ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। कुछ मनोविज्ञान तकनीकें भी हैं जैसे कि कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग का मतलब है बिना किसी पूर्व जानकारी के लोगों के बारे में अनुमान। इसके लिए हमें लोगों के हाव भाव, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करना होता है। अब हम बात करेंगे कि हम इस कला का उपयोग अपने दैनिक जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में मन की बात पढ़ने की कला बहुत मददगार हो सकती है। इससे हम अपने साथी, परिवार और दोस्तों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं और उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। पेशेवर सेटिंग में भी यह कला बहुत उपयोगी हो सकती है। इससे हम अपने सहयोगियों, बॉस और ग्राहकों के विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। सामाजिक इंटरेक्शन में भी यह कला बहुत काम आती है। इससे हम नए लोगों के साथ आसानी से संवाद कर सकते हैं और उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। अब हम उन चुनौतियों और सीमाओं की बात करेंगे जो मन की बात पढ़ने की कला में आती है। मन की बात पढ़ने की कला का उपयोग हमेशा नैतिक संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मन की बात पढ़ने की कला में अक्सर हम गलत व्याख्यानों और पक्षपात में पड़ सकते हैं। हमें हमेशा स्थिति का समय समय पर आकलन करना चाहिए और सिर्फ वही साक्ष्य मानना चाहिए जो हमारे पास है। अक्सर मन की बात पढ़ने में संदर्भ का बड़ा महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति की विचार और भावनाएं संदर्भ के अनुसार बदल सकती हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि मन की बात पढ़ने की कला क्या है और कैसे हम इसे सीख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि इसका उपयोग हमारे दैनिक जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक सीखने और समझने की प्रक्रिया है जो हमें समय और प्रयास देने की ज़रूरत है। इस कला को सीखने के लिए हमें सब्र और धैर्य का भी अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी मन की बात पढ़ने की कला को सीखना चाहते हैं तो आज से ही इसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करें। धन्यवाद।